हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज वर्मा और मैं हूं प्रीति वर्मा। और हम लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है प्यार का अंजाम। अ हेट लव स्टोरी। प्यार का अंजाम अ हेट लव स्टोरी पार्ट 1 में आपने सुना कि निकिता, जिसे अपने परिवार में रत्ती भर भी स्नेह नहीं मिलता, उसे रणवीर से प्यार हो गया। वह रणवीर जो चंदा को छोड़कर उसके साथ प्यार करने लगा था। अब सुनिए प्यार का अंजाम अ हेट लव स्टोरी पार्ट 2। कहते हैं प्यार और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपता। शायद इसी का परिणाम था कि कुछ महीने बाद निकिता के घर वालों को उसके प्रेम प्रसंग की खबर किसी ने कानों कान पहुंचा दी। तब उसके बाप ने उसे काफी मारा पीटा भी था, परंतु निकिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इतनी मार गाली के बावजूद भी उसे इतना दुख नहीं हुआ था जो आज हो रहा था, क्योंकि तब रणवीर उसके साथ था जो अपना सब कुछ उस पर लुटा रहा था। वह उसे सिनेमा दिखाने ले जाता था, अपनी गाड़ी से उसे पूरा कस्बा घुमाता था, अपनी मम्मी पापा के न रहने पर उसे अपने घर बुलाता था। शायद ही उसे कोई दूसरा इतना प्यार देता। मानती है वह रणवीर दूसरे समुदाय का है, पर अपनों से कहीं बेहतर है। और क्या प्यार का भाव किसी जाति धर्म को देखकर अंगड़ाई लेता है? नहीं, प्यार तो बस स्नेह, वफादारी और त्याग देखता है। इसलिए वह जब भी कहता था वह उसके साथ हो लिया करती थी। 10 दिन पहले ही तो उसने उसे कहा था कि वह उसे घर से भगा कर ले जाएगा, उसे शादी करेगा और उसके साथ अपना घर बसाएगा। सुनकर उसका मन खुशियों से झूम उठा था। वह खुश क्यों न हो? उसकी दो बड़ी बहन पड़ी है घर पर। गरीबी की वजह से उसके पापा उसकी शादी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि लड़के वाले ढेर सारा दहेज मांगते हैं। रणवीर के साथ अपनी नई दुनिया के बारे में सोचकर उसके मन के अरमानों में एक नया दीप जल गया था, परंतु आज उसे यह दीप बुझता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वादा करने के दिन के बाद से आज तक रणवीर उसे मिला नहीं था। आज करीब 15 दिन हो गए थे रणवीर को उसे देखे हुए। वह न तो स्कूल में दिखा था, न अपने मोहल्ले में। हाँ, उस दिन वह थोड़ा दिखा था, परंतु उसे देखते ही वह कन्नी काट गया था। वह आज गई थी स्कूल, परंतु दूसरी घंटी घर भाग आई। तब से वह कमरे में पड़ी रो रही है। उसके अरमानों का जलता हुआ दीपक आज बुझ सा गया था, क्योंकि उसने आज रणवीर को किसी और लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाए देखा था। यह सब बातें याद करके उसके मन में नफरत का जहर सा फैल गया। उसका सारा शरीर तपने लगा और गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने पास रखी चिमनी पर अपना हाथ दे मारा। चिमनी के फूटने की आवाज सुनकर उसकी मां तमतमाई हुई आई। पास की रखी झाड़ू उठाकर उसे बिंदास पीटने लगी। नीच, बेशरम, तुझे तो सन से कहीं डूब मरना चाहिए था, जो उस हरामजादे का बच्चा पाल रही हो अपने पेट में। क्यों मेरे घर का नाम मिट्टी में मिला रही है कलमुही? तुम अपने हाथों से अपना गला क्यों नहीं दबा लेती? कुलक्षण, मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है तुमने। उस पर बरसती हुई उसकी मां कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर निकिता उसी हालत में बैठी रही, फिर उसे अचानक ही गुस्सा जोर मार गया। वह तमतमाती हुई उठी और अपने सर पर सामने रखे किरोसिन का जार उलटने लगी कि तभी उसके मन में एक विचार का आगमन हुआ। यह तो धोखा है उसके साथ, जिसने मुझे इतना प्यार किया। हो सकता है वो मजबूर हो, बेवफा नहीं। फिर मैं उसे क्या जवाब दूंगी? और वह लड़की उसकी कोई रिश्तेदार भी तो हो सकती है। नहीं, यह मेरी गलतफहमी है। वह मुझे बहुत प्यार करता है, वह ऐसा नहीं कर सकता। और फिर माँ को कैसे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? जरूर आया होगा रणवीर मेरे घर वालों को बता गया होगा कि वह मुझे भगा कर ले जाएगा। एक दिन वह मुझे दुल्हन बनाएगा। और मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। नहीं, प्यार का अंत आत्महत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शाम हुई, निकिता को उल्टियां आना शुरू हो गई। सुबह होते होते वह निढाल होकर खाट पकड़ लिया। करीब 11 बजे डॉक्टर आया और निकिता के ऊपर पानी की एक बोतल
और उसके हाथों में एक इंजेक्शन चुभा गया। रात के करीब 8 बजे कमरे का दरवाजा खुलने से निकिता की आंखें खुली तो उसने देखा कि डॉक्टर के साथ साथ मुखिया और उसके पापा भी कमरे में आए हैं। देखकर निकिता का मन खुशियों से भर गया। वह सोचने लगी, जरूर रणवीर के पापा उसके पापा से उसका हाथ मांगने आए होंगे। उसे तो उठकर रणवीर के पिता का पांव छूना चाहिए, परंतु कैसे? उसमें तो उठने की ताकत ही नहीं है। तभी उन तीनों में फुसफुसाहट सी हुई। मुखिया ने अपने थैले से कुछ पैसे निकालकर डॉक्टर को दिया, फिर थैला निकिता के पापा को थमा दिया। निकिता सोचने लगी, रणवीर के पिता कितने दिलदार हैं, जरूर मेरे इलाज के लिए पैसे थमा रहे हैं मेरे पापा को। आज मेरे पापा को जरूर महसूस हुआ होगा कि मैं उनके लिए बोझ नहीं बल्कि लक्ष्मी का एक रूप हूँ। तभी निकिता के ऊपर टंगी बोतल में डॉक्टर कोई लाल रंग का इंजेक्शन लगा दिया और फिर देखते ही देखते तीनों कमरे से बाहर हो गए। 15-20 मिनट के बाद निकिता को नींद आने लगी। वह सपने में देखती है कि रणवीर गाड़ी लेकर उसके घर आया है, उसे भगा कर ले गया है, उससे शादी रचा लिया है और दोनों प्यार भरे एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी उसका सपना टूटा और निकिता का सर एक ओर लुढ़क गया। कहानी समाप्त। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।